तो हमने कंट्रोलर बना लिया एम्प्लॉय कंट्रोलर। अब चलते इसको फुल्ली टेस्ट करते थे सारे एपीआई के एंड पॉइंट को। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए हम सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा ये जो मेन क्लास है ईएमपी एप्लीकेशन, इस पे हम आएंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और रन एज ए स्प्रिंग बूट ऐप पर हम सिंपली हिट कर देंगे और वेट करेंगे अपने सर्वर को स्टार्ट होने के लिए। जैसे सर्वर स्टार्ट हो जाए उसके बाद हम पोस्टमैन को स्टार्ट करेंगे, ओपन करेंगे और वहां से हम हर एक एंड पॉइंट के लिए रिक्वेस्ट को भेजेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम यहाँ से सेव के लिए भेजेंगे। तो ये हमारा एंड पॉइंट है API/v1/employee। देन यहाँ पर पोस्ट मैपिंग के लिए डाटा को सेव कराने के लिए। ओके, तो चलिए इसको वन बाय वन करके टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये रिक्वेस्ट है एम्प्लॉय रिक्वेस्ट DTO। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर मैंडेटरी फील्ड क्या क्या हमने रखा है कि नॉट ब्लैंक होना चाहिए, एम्प्लॉय कोड रिक्वायर है, फर्स्ट नेम रिक्वायर रहना चाहिए, नॉट ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, और यहाँ से लास्ट नेम भी रिक्वायर रहेगा। तो इसके बाद ईमेल का प्रॉपर फॉर्मेट रहना चाहिए, कोई बिना फॉर्मेट देंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन सारी चीजों को हम अभी टेस्ट करेंगे। ओके, आइए सबसे पहले चलते हैं अपने पोस्टमैन पे। सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया। हमने बोला क्या कि ईमेल का एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, राइट। तो हमने इसको सिंपली यहाँ से ऐसे कर दिया है। अब इसको हम भेजते हैं और चेक करते हैं क्या ये अपने देता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय कोड रिक्वायर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जेंडर, स्टेटस अभी हमारा एक्टिव है, सैलरी, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, और यहाँ से डिपार्टमेंट का हम आईडी पास करेंगे। तो हमारे केस में डिपार्टमेंट अभी जो सेव है वो क्या है उसको आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूँ। इसका हम डिपार्टमेंट पे आते हैं तो यहाँ 7 है। अगर हमको ऐसा आईडी पास करेंगे जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी ये वेलिडेशन अपने को सिंपली देगा। तो चलिए इसको भी टेस्ट करते हैं। तो एंटर हम हिट करते हैं और वेट करते हैं। जैसे मैंने सेंड यहाँ पर हिट किया तो हम देखते हैं कि हमारा बेसिकली एंड पॉइंट आ क्या रहा है। देखिए इनपुट फुल वैलिडेशन चेक फॉर डिलीट डिटेल्स, देख रहा है इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, इसको ईमेल ही गलत मिल गया। ओके, तो akash@gmail.com के दे देते हैं। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट होगा, अभी तक ये नहीं था तो इसके लिए मिला। लेकिन अभी जो हम डिपार्टमेंट पास करें वो भी एग्जिस्ट नहीं करा तो उसके लिए भी अपने को देखें क्या प्रॉपर है, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, ईमेल का फॉर्मेट करेक्ट नहीं है इसीलिए यहाँ पर आया। ओके, अगेन सेंड करते हैं और हम चेक करते हैं। तो देखिए अगला हमारा क्या है, डिपार्टमेंट नॉट फाउंड विद द ID2। कह रहा डिपार्टमेंट 2 कोई आईडी ही नहीं है, डिपार्टमेंट 2 से कोई भी डिपार्टमेंट इस आईडी से कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर ये सेव इसको नहीं करने दिया। जैसे अगर मैं यहाँ पर सेव बंद कर दूं ना, ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और जैसे एंटर करूंगा तो रिकॉर्ड अब सक्सेसफुली सेव हो रहा है। इसी तरीके से हर एक वैलिडेशन वैल्यू को हटा कर आप चेक करिए और ये रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो गया और इसकी आईडी 4 यहाँ पर जनरेट हो गया। ये हमारा डाटाबेस में अगर हम अभी आपको जाऊं और इस एम्प्लॉय वाले टेबल पे हम क्लिक करूँ तो देखिए एक रिकॉर्ड यहाँ से आएगा। इसको सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं। जैसे रिफ्रेश होगा देखिए रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया और इस डिलीटेड में 0 है, मींस अभी डिलीटेड नहीं हुआ है। वो किसका बूलियन वैल्यू है। ये हमारा पहले सेव करने के लिए था। नेक्स्ट क्या हमारा है कि हम कैसे इस आईडी की बेसिस पे हम इस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गेट और http localhost 80 API/v1 एम्प्लॉय आईडी यहाँ से पास करेंगे। अभी हम आईडी यहाँ पे थर्ड पास कर दिया और थर्ड पास करने यहाँ पर क्या लिखेगा, एम्प्लॉय नॉट फाउंड विद दी आईडी। इस आईडी कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, लेकिन अभी हमने जो क्रिएट किया था उसका आईडी कितना था, 4 है। अगर जैसे अगर मैं 4 एंटर हिट करूं तो यहाँ देखिए जो एम्प्लॉय होगा वो यहाँ पर आ गया, उसका नेम आ गया, एड्रेस आ गया, एम्प्लॉय कोड आ गया, ईमेल आ गया, जो भी मैंने सारा डिटेल दिया था वो सारे सारे गए। डिपार्टमेंट वाइज इसका 7 है, डिपार्टमेंट मार्केटिंग है, ये भी यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको सेव कर सकते हैं, उसके बेस ऑन आईडी पे हम गेट भी कर सकते हैं। तीसरा हमारा क्या है, फिल्टर के बेसिस पे। और फिल्टर वाला कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे गेट लगाएंगे और देखिए यहाँ पे लोकल होस्ट एपीआई एम्प्लॉइज फिल्टर। फिल्टर जो हम ये वाला एंड पॉइंट है इसको हिट कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम चलते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर पे और यहाँ से एम्प्लॉय कंट्रोलर पे आएंगे, गेट मैपिंग हो गया और सर्च हो गया। और ये फिल्टर वाला, सर्च वाला भी आप सर्च कर सकते हैं इसके तरह से, और मैं आपको फिल्टर दिखाता हूँ, इसको आप कर लीजिएगा खुद ही। ओके, तो यहाँ पर क्या चाहिए इसको, रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, एम्प्लॉय स्टेटस चाहिए, पेज नंबर, पेज चाहिए, शॉर्ट बची, ये सारा पैरामीटर करेंगे किस टाइप का है, रिक्वेस्ट फ्रॉम का है। ओके, तो देखिए यहाँ पर पूरा दिए फिल्टर और क्वेश्चन मार्क, पेज नंबर दे दी, पेज साइज दे दिए, सॉर्ट बाय दे दिए, हमका फर्स्ट नेम बेसिस पे तुम सॉर्ट करो। ओके, तो इसको हमने सेंड किया। देखिए हमारा भी एक ही ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा और उसको जो सॉर्टिंग रिकॉर्ड का ऑर्डिंग आएगा वो बेस्ड ऑन फर्स्ट नेम के बेसिस पे आएगा। ये भी इसका एक तरीका है ओवरऑल। ओके, देन यहाँ से सर्च के लिए भी आपको दिखाता हूँ। बेसिकली सर्च के लिए आप सेम इसी तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ पर पैरामीटर आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं डिलीट पे, आपको दिखाता हूँ। तो अपने को एक ऐसा आईडी पास करना जो एग्जिस्ट कर रहा हो तभी आप डिलीट कर पाएंगे। कोई रैंडम आईडी आप पास करेगा तो नहीं होगा, अलाउ नहीं करेगा डिलीट करने के लिए। कैसे, तो चलिए दिखाता हूँ।
देखिए ये कह रहा है कि नॉट फाउंड, क्या एम्प्लॉय नॉट फाउंड विद आईडी, सी स्क्वायर का एम्प्लॉय नहीं, लेकिन जैसे मैं अगर यहाँ पर 4 दे दूं तो क्या होगा आप देखिए। तो मैं जब वो एपीआई बनाया था तो आपको था कि पहले एम्प्लॉय अगर एक्टिव स्टेटस में तो डायरेक्टली आप उसको डिलीट नहीं कर पाओगे, उसको आपको इनएक्टिव करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कैन नॉट डिलीट एक्टिव एम्प्लॉय, प्लीज चेंज द स्टेटस टू इनएक्टिव। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो हमने बताया था पैच वाला किए थे ना मेथड, उससे हम उसको चेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि पैच करके हमने दिया होगा, ये होगा पुट मैपिंग पैच मैपिंग, यहाँ से हम उसकी स्टेटस को चेंज करेंगे कैसे, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आते हैं अगेन पोस्टमैन पे, और यहाँ से अपडेट वाला है, इसको पैच करके। तो यहाँ पर जो हमारा रिक्वेस्ट टाइप रहेगा वो किस रहेगा, पैच रहेगा, और एम्प्लॉय आईडी को यहाँ से पास करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय आईडी क्या दे देंगे अभी के लिए, 4 दे देंगे। ओके, देन यहाँ जो हमारा इनएक्टिव स्टेटस क्या रहना चाहिए, इसको इनएक्टिव रहेगा, बस ये हम यहाँ से पैरामीटर पास कर देंगे। और जैसे एंटर हिट करेंगे ना, तो ये हमारा क्या करेंगे, एम्प्लॉय की स्टेटस को चेंज कर, देखिए एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर आप अब देखिएगा इस एम्प्लॉय का ना स्टेटस क्या आ गया, इनएक्टिव आ गया, इनएक्टिव। और सेम तरीके से आप यहाँ पर ये आईडी बेसिस पर आप फिल्टर करिएगा और यहाँ से एंटर रिक्वेस्ट हिट करिए, तो यहाँ पर भी देखिएगा आपको एम्प्लॉय का जो स्टेटस रहेगा वो इनएक्टिव रहेगा। आप अगर एम्प्लॉय इनएक्टिव स्टेटस में तो आप उसको डिलीट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पर इसकी आईडी 4 है, और जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगा और एंटर हिट कर रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो देखिए अनएक्सपेक्टेड एरर आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड एरर क्यों आ रहा है, चलिए इसको डिबग करते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों आया। तो हम आते हैं इस पे और यहाँ से चलते हैं, चेक करते हैं। देखिए जकार्ता परसिस्टेंट ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड, नो ट्रांजेक्शन फॉर अपडेट और डिलीट क्वेरी। ओके, तो दिक्कत क्या हो गया कि यहाँ से हम जिस क्वेरी को कर रहे हैं ना डिलीट वाले को हिट, तो देखिए इसके पास चलते सबसे पहले इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास भी चलेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू आएगा तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। अब यहाँ से देखिए हमने एक चीज कर रहे हैं, सॉफ्ट डिलीट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर आप किसी प्रकार का मॉडिफाई करते हैं ना, तो ये हमने मॉडिफाई दे रखा है, उसको चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे एक एनोटेशन होता है ट्रांजेक्शन, ये तीनों लगाना पड़ेगा सॉफ्ट डिलीट के लिए। यहाँ @ ट्रांजेक्शनल को सिंपली हम यूज करेंगे, दैट्स इट। तो ये अलाउ करेगा डिलीट को, क्योंकि जब भी आप कोई ना बाय डिफॉल्ट जीपीए नहीं समझ पाता कि कुछ चीज को अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, वो उसको समझ में नहीं आता, तो उसको बताना पड़ता है भाई मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, उसको अलाउ करो, तुम उसको परमिशन दो। इसीलिए कह रहे हैं नो एक्टिव ट्रांजेक्शन, इसको एक्टिव ट्रांजेक्शन ही नहीं मिल रहा, अब इसको एक्टिव ट्रांजेक्शन मिलेगा तो ये मॉडिफाई करने के लिए और डिलीट करने के लिए अलाउ करेगा। ओके, ये यहाँ पर इशू थी, ये ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो हम चलते हैं अगेन पोस्टमैन पे। अब अगर हम हिट करेंगे ना तो ये हमारा स्टेटस को सक्सेसफुली कर देगा। देखिए एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। अब आते हैं हम चेक करते हैं सबसे पहले अपनी स्टेटस क्या है, एम्प्लॉय का हमारा स्टेटस चेक क्यों डिलीटेड अभी 0 है, लेकिन जैसे इसको मैं अभी रिफ्रेश करूंगा तो देखिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा चेंज। इट मीन्स क्या हो गया, ये डिलीटेड हो जाएगा। ओके, और यहाँ से देखिए डिलीटेड हमारा आ गया। तो इस तरीके से ये होल एपीआई थे, इसको आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके में। यहाँ पर मैं जो भी चीजें कहता हूँ वो रियल टाइम में एक्सपेक्टेड रहता है, और प्रोडक्शन डिटेल बहुत सारे इसमें फीचर्स भी थे, जैसे कि कैसे रिक्वेस्ट से डीटीओ में, डीटीओ से देन रिस्पॉन्स में, इन सारे को कन्वर्जन रियल टाइम में हम यूज करते हैं। सारे को प्रैक्टिस करिए, पेजिनेशन को, सॉर्टिंग को कैसे हम परफॉर्म करते हैं, सारे को लॉजिक हमने बताया था। इन सारे कोड को आप रीड करिए और इसको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए, तो आपका हैंड टू हैंड यूज आप हो जाएंगे इन कोडों का। आई होप आप उसको पूरे होल सीरीज को समझ आया होगा।